चलिए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसमें से आपसे पूछा गया है कि अगर आप इसका मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं तो कितना मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी। तो देखिए, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट जानने के लिए आपको इसमें जानना पड़ेगा कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ कार्बन एटम हैं और कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूँ, CH3 CH CH2 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 और ये आपका CH2। तो यहाँ पे जब हम टाइप्स देखेंगे तो ये A टाइप होगा, ये B टाइप होगा, ये C टाइप होगा, ये D टाइप होगा और ये E टाइप होगा, ये भी C टाइप होगा और ये भी D टाइप होगा। तो इस तरीके से यहाँ से अगर कितना देखें तो यहाँ से 5 कार्बन मतलब 5 हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा के वहाँ पे क्लोरीन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास अल्कोहल है, ठीक है, तो देखिए जब आप PCl3 के साथ अल्कोहल का रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कितना लेते हैं, आप यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स इसका लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल RCH2Cl का फॉर्मेशन होता है, तो ये आंसर जो होगा आपका 3 मोल हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए ये फिंकरस्टीन रिएक्शंस है जिसमें हम लोग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको Na का रिएक्शंस कराना है इसके साथ। तो यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं वो होता है एसीटोन। अगर आपको याद हो तो एरो के ऊपर जो लिया जाता है वो लिया जाता है CH3COCH3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया एसीटोन। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा क्या होगा, 6 मेंबर कार्बन होगा। लेकिन नंबरिंग अगर करते हैं तो नंबरिंग अगर आप करिए तो यहाँ से 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 और 6 जो आ रहा है वो लोकेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर नोमेनक्लेचर करते हैं, नंबरिंग करते हैं तो 1 यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6, तो इधर से भी 3 और 6 आ रहा है। तो देखिए जब दोनों तरफ से नंबरिंग का लोकेंट का सेट सेम आने लगता है तो ऐसे केस में हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। तो इसलिए ये वाला जो नंबरिंग है वो आपका गलत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो और ये इसको आप लिखिएगा साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। अब देखिए यहाँ पे जो नंबरिंग अगर आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी वही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो अब इसका नाम आपको लिखने आना चाहिए। सबका नाम अगर आप लिख देते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो इसका नाम होगा डाइब्रोमो मिथाइलाइडीन बोलते हैं इसको, मिथाइलाइडीन, ठीक है। इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका इथाइलाइडीन और इसका जो नाम है, इसका नाम है या तो मिथाइलिन बोलिए या मिथाइलाइडीन बोलिए, ठीक है। तो आपका PC क्या हो गया, ये हो गया। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग होगा यहाँ से 1 2 2 3 4 5 6, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1 पे डाई ब्रोमो इथाइलाइडीन, फिर आएगा आपका 3 पे, अब देखिए ये क्या है, इथाइलाइडीन है और ये मिथाइलाइडीन है, तो इथाइलाइडीन आएगा, इथाइलाइडीन, ठीक है। और आपका 5 पे जो होगा वो आपका आएगा क्या, दैट इज मिथाइलाइडीन और फाइनली साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इधर से ब्रोमीन आ रहा है और इधर से क्लोरीन आ रहा है। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और 4 आएगा। तो देखिए दोनों साइड से लोकेंट सेम आ रहा है। तो जब लोकेंट सेम आता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में प्रायोरिटी देंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 ब्रोमो, फिर क्या लिखोगे 3
क्लोरो, ठीक है। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का अल्केन क्या होता है? ब्यूटेन, ठीक है, ठीक है, ब्यूटेन। और यहाँ पे 1 पे और 4 पे डाइओइक, फिर लिखेंगे एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या होगा। तो पहले इसको आप मार्कोनी कैप्सूल के अकॉर्डिंग ऐड करा दीजिए। तो जब मार्कोनी कैप्सूल के अकॉर्डिंग ऐड कराओगे तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे हो जाएगा Br, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? CH3। फिर देखिए एक्वस, जब आप क्या करते हो KOH लगाते हो, ठीक है। तो एक्वस जब KOH लगाते हो तो OH माइनस को इस पर अटैक करेगा तो ये बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको अटैच हो जाता है CH, और ये OH हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा CH3। और ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, OH लगा लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है इसमें आपके पास क्या है? आपके पास क्या है कि पहले तो देखिए यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा कैटायन। जब इनके साथ ये रिएक्ट कराओगे तो ये बाहर निकल जाएगा। अब इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा, और रिंग एक्सपेंशन से अब हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब Cl माइनस आके यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और इस तरीके से आपका बन जाएगा Cl। तो आंसर आपका क्या होगा? B। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, हमें चुनना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ तो नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि इनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होने के चलते ये किसी से भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से हमने पूरे असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर लिए। ओके, थैंक यू।